नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम रूल नंबर 46 से IE रूल 46 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 45 तक हम अपनी पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर लें। हम धीरे धीरे हम IE रूल और CPWD रूल और उसके सिंबल्स जो होते हैं ड्राइंग के, ये सभी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि ये कंटेंट सभी के पास पहुंचे। और इस वीडियो की PDF जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर आप यदि ज्वाइन नहीं है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं और PDF को डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 46 की तरफ। अब हम इसको पहले यहाँ पर इरेज करते हैं, नहीं तो ये थोड़ा ख़राब लगेगा। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपने 46 रूल नंबर से। देखो 46 में क्या कहा गया, मैं जो आपसे कहूँ आपको वही चीज़ मार्क करनी है और वही चीज़ यहाँ पर ये आपको याद करनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। समय समय पर ग्राहक के स्थापन का निरीक्षण करना तथा परीक्षण करना, यानी कि ग्राहक के स्थापन का निरीक्षण तथा परीक्षण से कौन सा रूल नंबर संबंधित है, 46। अब देखो इंग्लिश और हिंदी में मैंने इसीलिए याद लिख रखा है, क्योंकि जब बच्चा इंग्लिश या हिंदी में किसी एक लैंग्वेज में पढ़ के जाता है तो उसको एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। तो हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश को भी एक दो बार देख लेंगे तो उनका जो है उनको भूलेंगे नहीं। देखो 46 मैं बता देता हूँ, आपको याद क्या रखना है, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन, यानी कि 46 किससे रिलेटेड है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की समय समय पर इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण तथा परीक्षण से संबंधित है। अब हम चलते हैं IE रूल नंबर 47 की तरफ। अब ये तीनों रूल मैंने इसीलिए साथ रखे हैं क्योंकि इनमें एक कॉमन चीज़ है, आप कॉमन चीज़ को ही याद रख के ये तीन रूल याद कर सकते हैं, और इन तीनों में डिफरेंट भी अलग अलग इनमें पता कर सकते हैं कौन सा 47 है कौन सा 46 है। ठीक है, अब 47 पढ़ लेते हैं। ग्राहक के स्थापन के परीक्षण से संबंधित है, मतलब जो उसकी ग्राहकों का स्थापन है यानी कि उसका इंस्टॉलेशन है उसके परीक्षण। देखो इसमें दोनों इंस्पेक्शन और टेस्टिंग दोनों है, लेकिन इसमें ओनली टेस्टिंग है। तो अभी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में इसका, रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की ओनली टेस्टिंग से रिलेटेड है 47, और जबकि ये टेस्टिंग और इंस्पेक्शन दोनों से ही रिलेटेड है। आपको दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। ओनली टेस्टिंग में बार बार जोड़ दे रहा हूँ, ओनली टेस्टिंग से रिलेटेड है 47। ठीक है, और टेस्टिंग और इंस्पेक्शन से कौन सा रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा 46। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम रूल नंबर 47A की तरफ। 47A में क्या है, जो हमारी उत्पादक इकाइयाँ होती हैं, इसका मतलब जनरेटिंग यूनिट्स जो होती हैं उनकी स्थापना और परीक्षण से संबंधित है रूल नंबर 47A। तो ध्यान रखना, रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट। देखो टेस्टिंग और टेस्टिंग, ठीक है। तो कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन 46 में, और जबकि ओनली टेस्टिंग कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की 47 में, और जबकि जनरेटिंग यूनिट्स, देखो यहाँ पर ध्यान में रखना, जनरेटिंग यूनिट्स की जो टेस्टिंग और उसकी इंस्टॉलेशन होगी 47A में। तो आई होप आपको तीनों रूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर अपने 48 की तरफ। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने रूल नंबर 48 की तरफ। तो इसमें देखो सबसे पहला जो रूल नंबर 48 है, इसमें कहा गया है संयोजन का मीन्स होता है कनेक्शन से पहले लीकेज यानी कि क्षरण के विरुद्ध सावधानियों से संबंधित है। जो हम कनेक्शन देंगे और कनेक्शन से पहले हम उसमें लीकेज चेक करेंगे, लीकेज के अगेंस्ट जो भी हम सावधानियां बरतेंगे उससे रिलेटेड हमारा 48 है। इसमें जितनी भी सावधानियां हैं उन सभी को यहाँ पर बताया गया है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रिलेटेड टू प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। आपको ध्यान में बस इतना रखना है, प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन से पहले जो भी लीकेज के अगेंस्ट जितनी भी सावधानियां होंगी उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट बन जाता है वो बन जाता है लीकेज करंट के बारे में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, बोले लीकेज करंट। तो देखो जो लीकेज करंट है वो सर्किट करंट का 1/5000वां भाग होगी।
5,000 में से 1 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, यदि सर्किट करंट हमारी 5,000 है तो लीकेज करंट हमारी 1 होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है लीकेज करंट की वैल्यू बहुत ही कम से कम होनी चाहिए सर्किट करंट की अपेक्षा। ठीक है, अब रूल नंबर हम 49 की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं। एक एक रूल को आपको सिंपली मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मैंने जैसे बताया आपको 5 से लेकर 10 रूल आप डेली लर्न करेंगे तो 10 दिन में आपके सभी रूल्स याद हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंबल्स भी मैं कराने वाला हूँ और CPWD रूल्स भी मैं कराने वाला हूँ। तो ये 10 नंबर का टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आने वाले 8 दिनों में। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 49 की तरफ। रूल नंबर 49 में क्या है, ग्राहकों के परिसर में क्षरण से संबंधित है। यहाँ था जो भी प्रिकॉशन ले रहे थे, जो भी सावधानियां लीकेज के अगेंस्ट बढ़ती जा रही थी वो 48 में। अब यहाँ पर उसने बताया है कि 49 में कि जो भी ग्राहक का परिसर होगा वहाँ पर लीकेज जो होगा वो उससे रिलेटेड है। पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। रिलेटेड टू लीकेज ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, कंज्यूमर के जो परिसर है उसमें लीकेज क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये जो रूल बता रहा है ये इसकी वैल्यू बता रहा है कि रूल नंबर 49 में लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जबकि सावधानियां कौन बता रहा है, 48 बता रहा है। ठीक है, IE रूल 50 में क्या दे रखा है, जो भी हमारी सप्लाई होगी और ऊर्जा के उपयोग से संबंधित है, जैसे भी हमें उसको यूज करना है उसके बारे में बताया गया है रूल नंबर 50 में। तो रिलेटेड टू सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू रूल नंबर 50। आपको क्या ध्यान में रखना है, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी किससे रिलेटेड है, 50 नंबर पे। सप्लाई और ऊर्जा का उपयोग किससे संबंधित है, रूल नंबर 50 से। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 50A की तरफ, क्योंकि इसमें एक ए भी जोड़ रखा है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 50A की तरफ। 50A में बताया गया है जो बहुतल बिल्डिंग होती है, बहुतल का मीन्स हो गया मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ठीक है, 50 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग होगी में आपूर्ति तथा ऊर्जा के उपयोग से के लिए अतिरिक्त प्रावधान से रिलेटेड है। रूल नंबर 50 क्या था, रूल नंबर 50 था सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार आप एनर्जी का यूज करेंगे और किस प्रकार आप सप्लाई करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी जैसे भी अगर 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग आ जाए, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग होगी उसमें आप किस प्रकार सप्लाई करेंगे, एनर्जी का यूज किस प्रकार होगा, उसके लिए जो हमारे एडिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं वो रूल नंबर 50A में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको 50A समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एडिशनल प्रोविजंस फॉर सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मोर देन 50 मीटर इन हाइट। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंग के लिए जो हमारी सप्लाई दी जाएगी और उसके जो यूज होंगे सप्लाई के एनर्जी के, उसके लिए एडिशनल प्रोविजन दिए गए। अब हम रूल नंबर 51 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो मीडियम होते हैं, हाई होते हैं और एक्स्ट्रा हाई होते हैं, मध्यम, उच्च और अति उच्च वोल्टेज स्थापन के लिए अतिरिक्त प्रावधान लागू होने से संबंधित है। यानी कि इसमें भी क्या है, जो हमारे प्रोविजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, जो प्रोविजन दिए गए हैं किस किस के लिए, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के प्रोविजन से रिलेटेड है रूल नंबर 51। जबकि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग के प्रोविजन से कौन सा रिलेटेड है, 50A। एक एक रूल को दूसरे से रिलेट करते चलेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन इसका क्या है, रिलेटेड टू प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। रूल नंबर 52 क्या है हमारा, IE रूल 50 नंबर 2 की तरफ हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। इसमें कहा गया है दोष का मतलब जो डिफेक्ट होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं के संबंध में निरीक्षण से अपील से संबंधित। जैसे कहीं भी डिफेक्ट आ गया, कहीं भी फॉल्ट आ गया तो आप जो हमारा इंस्पेक्टर होगा उससे किस प्रकार अपील करेंगे उसको बताया गया है रूल नंबर 52 में। इसमें कहा गया है रिलेटेड टू अपील
टू इंस्पेक्टर इन रिगार्ड टू डिफेक्ट ध्यान रखना, डिफेक्ट की जो अपील करेंगे, ये 2 बार ध्यान रखो इस रूल में। डिफेक्ट की अपील किससे करेंगे हम? इंस्पेक्टर से करेंगे। ये किसमें बताया गया है? रूल नंबर 52 में। तो आई होप आपको इतने रूल जो मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब रूल नंबर हम चलते हैं 53 की तरफ। अगला रूल हमारा आई रूल 53 है। इसमें क्या कहा गया है? ये किससे संबंधित है? ग्राहकों के स्थापन के निरीक्षण और परीक्षण की लागत से संबंधित है। जो भी आपका निरीक्षण और परीक्षण करने में कॉस्ट आएगी, जो परीक्षण करने वाला इंस्पेक्टर आएगा, टेस्टिंग के लिए जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनकी जो कॉस्ट लगेगी उसको बताया गया है रूल नंबर 53 में। इंग्लिश में है रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की कॉस्ट किससे रिलेटेड है? ये है रूल नंबर 53 से, ठीक है। और जो हमने अभी पढ़ा था रूल नंबर, हमने पढ़ा था, देखो एक रूल में बताया गया था आपको इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन, जो कि रूल नंबर 46 था, ठीक है। ओनली टेस्टिंग था हमारा 47, और जबकि जनरेटिंग यूनिट की जो हमारी टेस्टिंग थी वो थी रूल नंबर 47A। तो मैंने बता दिया था आपको रूल नंबर 46, 47 और 47A में डिफरेंट भी बताया था, दोनों में कॉमन वर्ड भी बताया था। लेकिन यहाँ जो 53 है ये इंस्पेक्शन और टेस्ट की जो कॉस्ट आएगी वो उसके बारे में रूल नंबर 53 में बताया गया है। जब आप एक दूसरे रूल को एक से दूसरे से रिलेट करके चलेंगे तभी आपको ये रूल याद हो पाएंगे और अपना करेक्ट आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। रूल नंबर 54 हमारा हो जाता है ग्राहकों के लिए सप्लाई की घोषित वोल्टेजता से संबंधित है। यानी कि जो आपकी डिक्लेयर वोल्टेज है कंज्यूमर्स के लिए उससे रिलेटेड हमारा कौन सा रूल है? रूल है 54। इसमें डिक्लेयर वोल्टेज के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पर डिक्लेयर वोल्टेज से रिलेटेड 2 पॉइंट आते हैं। पूछता है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए वेरिएशन पूछता है वोल्टेज में, तो आप ध्यान में रखेंगे लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए जो वेरिएशन है वो कितना है? वो है 5 से 6% का वेरिएशन रहता है, ठीक है। हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए जो वेरिएशन होता है सप्लाई में वो 12.5% वेरिएशन रहता है वोल्टेज में, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एक को एक से रिलेट करने के चलना है। और मैंने जैसे बताया आपको 5 से 10 रूल आपको डेली रिवीजन करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 55 की तरफ। रूल नंबर 55 है ग्राहकों के लिए सप्लाई की घोषित फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। जो 54 था किससे? डिक्लेयर वोल्टेज से, ठीक है। जबकि रूल नंबर 55 यानी कि 55 किससे? ये है घोषित फ्रीक्वेंसी से, यानी कि डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी से। बस आपको ये जो कीवर्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप उन्हीं को लर्न करेंगे तो आपके रूल आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार लर्न किए हैं और इसको एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आप टिक कर पाएंगे। आपका कोई भी रूल से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो मैं बता दूं फिर दोबारा, रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से। और देखो CPWD रूल से और सिंबल्स, ये 3 टॉपिक में एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के आपके बहुत अच्छे से करा दूंगा। इससे पहले भी मैं जो रूल नंबर 45 तक मैं करा चुका हूँ, 1 से मैंने शुरू करा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी, आप उसको जा करके देख लें। और मैं PLC, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, इन सभी के भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। ऑटोकैड का भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, लगातार मैं जो UPPCL आने वाला UPPCL JEE एग्जाम है उसको टारगेट करके क्लास अपलोड कर रहा हूँ। और आपने वो जितने भी वीडियो नहीं देखी है प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको वॉच कर लें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।